हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजा टेक अफेयर्स। वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट दोस्तों, बेहतरीन अपडेट निकल के गया आरबीआई के रिगार्डिंग। आरबीआई जो कि पूरा कंट्रोल करता है दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म को। दोस्तों अब ये जो पूरा सिस्टम है उसको किया जाएगा दोस्तों रूल्स और रेगुलेशन के अंदर, और आरबीआई ने सेट किए रूल्स और रेगुलेशन, वो किए हैं दोस्तों डिजिटल पेमेंट के अंदर। यानी डिजिटल पेमेंट जिसमें काफ़ी कुछ दिक्कत हो रही थी दोस्तों अभी कुछ टाइम से, और इसके अंदर बिल्कुल कुछ रूल्स और रेगुलेशन लाने थे, वो आरबीआई लेके आ गया दोस्तों। और क्या रूल और रेगुलेशन लाया और कैसे सर्कुलर आया आरबीआई के रिगार्डिंग दोस्तों, आरबीआई कैसे लेके आया है सर्कुलर जो कि है डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग दोस्तों। बिग अपडेट आरबीआई के रिगार्डिंग डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग। बिना स्किप के पूरा वीडियो के चैनल पर आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। इससे मिलेंगे आपको इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बिग अपडेट सबसे पहले आपके चैनल दादा टेक पे, जो लेके आता है आपका फ्रेंड जितेंद्र। तो दोस्तों बिना स्किप की पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों जैसा आपको पता है आरबीआई ने कुछ रूल्स सेट किए, जो नया सर्कुलर आया दोस्तों, जैसी रिपोर्ट्स बताई दोस्तों, द आरबीआई सर्कुलर ऑन डिजिटल पेमेंट्स रूल्स कम्स एट द टाइम व्हेन आउटेज जो फ्रॉड्स हो रहे हैं दोस्तों और डेटा जो ब्रिच हो रहा है उसके अंदर ये आरबीआई का रूल्स आया, और ये काफ़ी बेहतरीन रूल्स है। और जो पूरा पेमेंट्स का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर करेगा दोस्तों बेहतरीन कुछ रूल और रेगुलेशन लेके आएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये बेहतरीन सर्कुलर आया, जैसे इसमें बताया पूरा डिटेल में कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करेगा डिजिटल जो फ्रॉड हो रहे हैं, और जो डिजिटल जो करेंसी और डिजिटल चीज़ें हैं दोस्तों इनके अंदर कैसे लोगों की पैसे पे सैन लगाई जा रही है। तो उसको करा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया दोस्तों डिटेल में एक गाइडलाइन। और ये पूरा बता रहा कि इंडिया में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर उसकी जो सत्यता और उस पर लोगों का विश्वास बना रहे उसकी दिशा में दोस्तों किए गए काम, और वो किए हैं आरबीआई ने दोस्तों। आरबीआई इस पूरा जो सर्कुलर है उसके अंदर दोस्तों डिजिटल पेमेंट का जो आर्किटेक्चर है उसमें इम्प्रूव सिक्योरिटी कंट्रोल और कंप्लाइन, यानी कि जो कंप्लेंट होगी दोस्तों उनको कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा अमोंग बैंक। तो बैंक तो रहेंगे दोस्तों, बैंक को ऊपर तो डेफिनेटली सारे रूल्स लागू होंगे ही। इसके साथ ही जो वॉलेट्स है दोस्तों और जो ऑनलाइन थर्ड पार्टी जो ऐप्स है दोस्तों उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाएगा, उनके ऊपर भी गाइडलाइन लागू होगी डेफिनेट, क्योंकि वो अगर उनके थ्रू भी कोई गलत चीज़ होती है तो उस पर पूरा गाइडलाइन लेके आया दोस्तों। और ये होगी नॉन बैंकिंग, जो कि नॉन बैंकिंग एंटरप्राइजेज आर द हेल्पिंग न्यू दिल्ली अचीव गोल और लेस कैश इकोनॉमी। जो दिल्ली हमारी जो गवर्नमेंट का जो सपना है दोस्तों लेस यानी कि बिना पैसे के सब कुछ डिजिटल भारत बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों उसकी दिशा में, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए डिजिटल भारत का जो सपना मोदी जी का सपना साकार करने के लिए जो पूरा सही तरीके से लोगों का विश्वास डिजिटल करेंसी और डिजिटल पेमेंट्स पे बना रहे, उसके लिए रूल और रेगुलेशन लेके आया दोस्तों। दीज आर रूल्स आर डायरेक्टली अप्लाइंसिबल द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड इशूइंग NBFC। तो दोस्तों क्लियर किया गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से और ये जो बैंक से और कमर्शियल बैंक्स पे तो लागू हो गए, इनके साथ ही जो पेमेंट्स बैंक और जो NBFC से रहे उनके ऊपर भी ये पूरा लागू होगा। द न्यू सेटअप ऑफ नॉर्म्स आर स्पेसिफाई क्राइटेरिया अंडर विच रेगुलेटेड एंटाइटी फ्रॉम पार्टिसिपेट एंड इंटरटेक्ट विद थर्ड पार्टी ऐप। दोस्तों क्लियर किया गया थर्ड पार्टी ऐप जिसके अंदर सबके सब ऐप्स आ गई दोस्तों, जो कि करती है फ़ोन पे और जो सारी की सारी है दोस्तों गूगल पे, सबके सब इसके अंदर आएगी दोस्तों। जो पूरा इको सिस्टम है दोस्तों, प्लेयर्स सच ए मोबाइल एप्लीकेशन पेमेंट ऑपरेटर एंड गेटवे, सब कुछ इसके अंदर आएंगे दोस्तों। जो ऑपरेटर्स है थर्ड पार्टी से वो सबके सब इस क्राइटेरिया के अंदर आएगी। सबके साथ सबको पारदर्शिता और सबको अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लियर रखना पड़ेगा, और ऐसे फ्रॉड्स और ऐसी जो चीटिंग होती है उनसे बचने के लिए ये रूल्स और रेगुलेशन आरबीआई द्वारा लाए गए हैं दोस्तों। द मास्टर डायरेक्शन प्रोवाइड नेसेसरी गाइडलाइन टू सेट अप ए रॉबर्ट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स। दोस्तों कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे सबके लिए, सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी पूरी जो पेमेंट्स है उनके अंदर और सर्विसेज के अंदर ये कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स रखे जाएंगे जो कि सबके द्वारा सही तरीके से लागू किए जाएंगे। दोस्तों सेंट्रल बैंक सेड इन द सर्कुलर द गाइडलाइन आर टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म्स जो पूरा है क्रिएट एंड environment for customers to use digital payment product more safe and secure manner। तो दोस्तों पूरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह सिक्योर और सही तरीके से लागू हो और सही तरीके से लोगों का विश्वास बना रहे, उसकी दिशा में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा बेहतरीन प्रयास। और सर्कुलर जो लाया गया दोस्तों बेहतरीन है, और ये 21 पेज का मास्टर सर्कुलर है दोस्तों। और इसके अंदर क्लियर किया गया कि थर्ड पार्टी जो ऐप्स है दोस्तों वो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन के अंदर सेफ्टी अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक, काफ़ी कुछ कार्ड पेमेंट्स और इंटरनेट बैंकिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सब कुछ आ गया दोस्तों इसके अंदर। और ये सब कुछ
रहेगा डिजिटल भारत के अंदर दोस्तों। और जो कार्ड पेमेंट्स के अंदर यूपीआई ऐप्स के अंदर कुछ जो हो जाता है जिससे चीटिंग होती है दोस्तों, और जब हम हमारे जो लोग होते हैं उनके साथ जो गलत बात होती है दोस्तों उसको रोकने के लिए और उनके साथ फ्रॉड ना हो और उनके साथ चीटिंग ना हो, तो बेहतरीन गाइडलाइन लेके आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों बेहतरीन अपडेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग बिग अपडेट, और ये बता रहा है दोस्तों कि कैसे गवर्नमेंट सजग है डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्लियर और नीट एंड क्लीन करने के लिए। तो ये पहला कदम बोल सकते हैं दोस्तों, और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा आने वाले टाइम में देखते हैं। और जैसे ही न्यू अपडेट आएगा आरबीआई के रिगार्डिंग दोस्तों डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग करूंगा मैं सबसे पहले आपके चैनल आरटेक पे दोस्तों अपडेट आपको। तो इसके लिए आप कीजिए दोस्तों एक काम, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, इससे मिलेंगे आपको इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बिग अपडेट सबसे पहले आपके चैनल आरटेक पे। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए एंड करूंगा इस वीडियो को, क्योंकि अब काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।